सुंदरपुर गांव के छोर पर हनुमान जी का एक पुराना मंदिर था, जहां केवल रामशरण ही था जो रोज मंदिर आता, सफाई करता, हनुमान जी की सेवा में लीन रहता। आज भी रामशरण सुबह सुबह मंदिर की सफाई करके हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर का लेप लगा रहा था। हे बजरंगबली, मेरे प्यारे प्रभु, इस बार मंगलवार को मैं आपका बहुत बड़ा भंडारा करवाना चाहता हूँ प्रभु। पूरे गांव को बुलाऊंगा प्रभु। तभी मंदिर के रास्ते से गुजरते हुए रमेश और मुखिया वहाँ रुक जाते हैं और रामशरण की बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे सुनो मुखिया जी, ये पागल भंडारा करवाएगा? हाँ रमेश, जिसके खुद खाने के ठिकाने नहीं है, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, वो चला है हनुमान जी का भव्य भंडारा कराने। अरे ओ रामशरण, भीख मांगकर गुजारा करता है तू? भंडारे में क्या लोगों को सूखी घास खिलाएगा? हाँ रमेश भैया, भगवान के काम में पैसों की कमी कभी आड़े नहीं आती और मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है। जा जा, बड़ी बड़ी बातें मत बना, अपनी औकात देख पहले। अरे चलिए मुखिया जी, इस पागल के मुंह लगना बेकार है। रमेश और मुखिया हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रामशरण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रभु, लोग सच ही कहते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है प्रभु, लेकिन मुझे इस बार आपका भंडारा करवाना है, कैसे भी करवाना है। मेरी मदद आप ही करेंगे। मेरे पास तो सिर्फ आपकी भक्ति है बजरंगबली। ठीक उसी पल मंदिर के ऊपर आसमान में बादलों के बीच साक्षात हनुमान जी की विशाल और तेजस्वी आंखें प्रकट होती है। तभी उनकी दिव्य गदा से एक सुनहरी रोशनी निकलकर रामशरण के सिर को छूती है। रामशरण अभी चबूतरे पर बैठा ही था कि तभी सरकारी दफ्तर का मुंशी सुखदेव हाथ में एक सरकारी कागज और पैसों की थैली लेकर दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। अरे रामशरण, ओ रामशरण, कहाँ है भाई तू? क्या हुआ सुखदेव भैया, इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हो? अरे भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तेरी जो स्वर्गीय दादी थी ना, उनकी एक पुरानी जमीन शहर के पास हाईवे पर थी। सरकार ने उस जमीन को सड़क चौड़ी करने के लिए ले लिया है और उसका बहुत बड़ा मुआवजा सरकारी खजाने से तेरे नाम आया है। जमीन? मुआवजा? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था सुखदेव भैया। तुझे कुछ पता हो तब ना, तू तो दिन भर मंदिर में पड़ा रहता है, हैं? ये ले, इस कागज पर अंगूठा लगा और ये सरकारी पैसों की थैली संभाल। अब तू लखपति बन गया है रामशरण। हे मेरे संकट मोचन, आपने मेरी पुकार सुन ली प्रभु। आपने मेरे लिए रास्ता बना दिया। अब मैं आपका भव्य भंडारा बड़ी धूमधाम से करूंगा। रामशरण मंदिर से निकलकर सीधे गांव के चौराहे पर आता है, जहां रमेश, दिनेश, सुरेश और मुखिया बैठे चौपड़ खेल रहे थे। सुरेश भैया, रमेश भैया, सुनिए, अगले मंगलवार को इसी मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी का बहुत बड़ा भंडारा होने जा रहा है। आप सब परिवार आमंत्रित हैं। मैं अपने भंडारे में ना हनुमान जी के लिए एकदम शुद्ध खाना बनवाऊंगा, कोई मिलावट नहीं होगी। सारी व्यवस्था मैं खुद करूंगा, एक एक चीजें अपने हाथों से चुनकर लाऊंगा। रमेश, अगर इस पागल ने सचमुच ऐसा भव्य भंडारा करवा दिया तो पूरे गांव में हमारी नाक कट जाएगी। लोग हमारे यज्ञों को भूलकर इसी की वाहवाही करेंगे। लेकिन इसके पास अचानक इतने पैसे कहां से आए? अच्छा एक बात बता रामशरण, भंडारा तो ठीक है, लेकिन तेरे पास ये सब करने के लिए पैसे कहां से आए? पैसे मेरे हनुमान जी ने दिए हैं रमेश भैया। मेरी जो स्वर्गीय दादी थी ना, उनकी एक पुरानी जमीन शहर के हाईवे के पास थी। सरकार ने उस जमीन को ले लिया और पैसा मुझको दे दिया। अरे वाह रामशरण भैया, ये तो साक्षात प्रभु की ही कृपा है। पर इतना बड़ा भंडारा तुम अकेले कैसे संभालोगे? हाँ रामशरण, सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू कुछ पैसे हमें दे दे, हम राशन और सब्जी वब्जी की सारी व्यवस्था करवा देते हैं। ठीक है रमेश भैया, आप लोग मदद करेंगे तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। बताइए कितना पैसा लगेगा राशन में? देख, राशन और भंडारे का सामान लाने में तो लगभग 1 लाख के ऊपर ही लग जाएंगे। तू अभी हमें 1 लाख रुपए दे दे, हम सारा सामान ढोकर मंदिर भिजवा देंगे। ठीक है रमेश भैया,
आपने मेरी बहुत मदद कर दी। मेरी सब्जी और राशन की पूरी व्यवस्था हो गई। मैं मंदिर की बाकी तैयारी देखने जाता हूँ। रामशरण पैसे सौंप कर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। देखा दिनेश, इस पागल को तो पता भी नहीं चलेगा। 1 लाख में सिर्फ 50,000 का सामान लाएंगे और बाकी के 50,000 अपनी जेब में रखकर आपस में बांट लेंगे। अरे वाह रमेश भैया, क्या चाल चली है। अरे सच में इस पागल के पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। रमेश, पैसे तो मिल गए, लेकिन इसका भंडारा अगर पूरा हो गया तो पूरे गांव में हमारी नाक कट जाएगी। अरे आप फिक्र मत करो मुखिया जी, इसका भंडारा तो हम बर्बाद करवाएंगे ना। रमेश और सुरेश जब अपने अपने घर लौटते हैं तो वहाँ उनकी पत्नियां कमला और सुमन पहले से ही बैठी बातें कर रही थी। रमेश आकर मेज पर पैसों की गड्डी रखता है। अरे वाह, इतने सारे नोट कहाँ से डाका डाल के आ रहे हैं जी? अरे डाका नहीं, उस पागल रामशरण को ऐसा बेवकूफ बनाया है कि क्या बताएं। 50,000 सीधे अंदर कर लिए। अरे वाह दीदी, देखो वो पागल सच में कितना बड़ा बेवकूफ है। उसके चक्कर में हमारे घर में भी लक्ष्मी आ गई है। अच्छा सुनो जी, एक काम करते हैं, इस बार गर्मी बहुत है, इन पैसों से घर में एक बढ़िया सा नया कूलर खरीद लेते हैं। घर में ठंडी हवा भी रहेगी और मोहल्ले वाले को जलाएंगे भी। हाँ सुमन, तूने बिल्कुल सही कहा। अब हमारे घर में भी अच्छे अच्छे सामान आएंगे और उस मंदबुद्धि के पैसों से हम ऐश करेंगे। अभी तो उसके पास और भी पैसे बचे हैं, धीरे धीरे उसे भी लूट लेंगे। भंडारे का दिन नजदीक आ रहा था। रामशरण बिल्कुल पागलों की तरह अकेला ही काम में उलझा हुआ था। कभी वो झाड़ू लगाता तो कभी भारी भारी टेंट के पाइप उठाता। तभी सुरेश और दिनेश कुछ सब्जियां और थोड़ा सा राशन लेकर उसके पास आते हैं। अरे ओ रामशरण, कहाँ? इधर आ, ये ले तेरी सब्जी और राशन ला दिया हम लोगों ने। देख, एक एक चीज चुनकर लाए हैं तेरे लिए। अरे अरे रमेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तो मेरी इतनी बड़ी चिंता दूर कर दी। हाँ भाई, और सुन, तूने कहा था ना कि मंदिर को खूब चमकाना है। शहर से पूरे 10,000 रुपए की एकदम डायमंड जैसी चमकने वाली चमकीली लाइटें और झालरें मंगवाई हैं। जब ये मंदिर पर लगेंगी ना तो पूरा मंदिर हीरो की तरह जगमगा उठेगा। 10,000 की डायमंड लाइटें, आहा, मेरे बजरंगबली का दरबार एकदम हीरो जैसा चमकेगा। दिनेश भैया, आप लोग तो साक्षात भगवान के रूप में मेरी मदद कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही। चल, अब तू अपनी सजावट में लग जा, हम भी जरा हलवाई का इंतजाम देखते हैं। मंगलवार की दोपहर को पूरा सुंदरपुर गांव मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हो चुका था। अरे घसीटे भैया, जरा चारों तरफ आंखें घुमाकर देखो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा महाराजा का यज्ञ हो रहा हो। हाँ रमई, लेकिन मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ये मूर्ख रामशरण इतना बड़ा भंडारा करा रहा है। अरे भाई, सरकार से जो उसकी दादी वाली जमीन के पैसे आए हैं, सारा खेल उसी का है। वरना इसका क्या, इसके पास तो खुद फूटी कौड़ी भी नहीं थी, हैं? तभी हलवाई पत्तलों पर गर्मा गर्म पूड़ी, शुद्ध देसी घी का हलवा और आलू टमाटर की सब्जी परोसने लगता है। तभी कतार के बीच से एक आदमी जोर से चिल्लाता है, अरे अरे रुक जाओ सब लोग, कोई मत खाना। अरे इस सब्जी में तो अंडा है। क्या अंडा? अरे राम राम शिव शिव, है इस पवित्र भंडारे में अंडा? हमारा धर्म कर्म सब भ्रष्ट कर दिया इस पागल ने। देखते ही देखते पूरे प्रांगण में हड़कंप मच जाता है। देख सुरेश, मेरी चाल। अरे पूरे भंडारे का सत्यानाश कर दिया और किसी को भनक तक नहीं पड़ी कि ये अंडा सब्जी में किसने मिलाया। अरे वाह भैया, मजा आ गया है। अब इस पागल रामशरण को इस गांव से बाहर जाने से कोई नहीं बचा सकता। तभी गुस्साए गांव वाले रामशरण की तरफ बढ़ने लगते हैं। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। अरे मैंने खुद खड़े रहकर गंगा जल से सब्जियां धुलवाई हैं। अरे इसमें अंडा कैसे आ सकता है? मेरे बजरंगबली साक्षी हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। तो ये बात है, इसका मतलब हम लोग तुझे इतने दिनों से परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, तो तूने उसका बदला हमसे ऐसे लिया है, हमारा धर्म भ्रष्ट करके। पूजा के नाम पर इतना बड़ा पाप किया तूने। आज तक इस गांव में कभी ऐसा अनर्थ नहीं हुआ था,
तूने पूरे सुंदरपुर का धर्म मिट्टी में मिला दिया। तुझे इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे मारो इस ढोंगी को, ये पागल नहीं महाशातिर पाखंडी है, मारो इसे। गुस्से से औंधी हुई भीड़ रामशरण पर टूट पड़ती है। रात का सन्नाटा छा चुका था, पूरा मंदिर सूना पड़ा था। प्रभु आपके इस नादान बच्चे को आज पूरे गांव ने पापी कह दिया प्रभु। प्रभु अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे अपने पास बुला लो, लेकिन मुझे ये कलंक मत दो प्रभु। जैसे ही रामशरण का एक आंसू हनुमान जी के चरणों को छूता है, वैसे ही अचानक पूरे आसमान में एक बहुत ही भयंकर और तेज बिजली कड़कती है। मंदिर के अंदर साक्षात हनुमान जी का रूप गुस्से से कांपने लगता है। उसी काली रात को अचानक रमेश और सुरेश के घरों में चीख पुकार मच जाती है। कमला बचाओ, अरे मेरे पैर बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए हैं, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पूरे बदन में आग लगी है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश भी अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। सुमन मुझसे सांस नहीं ली जा रही, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बचाओ। एक के बाद एक हर घर से लोगों के तड़पने की आवाज आने लगती है। अरे दौड़ो, कोई वैद्य जी को बुलाओ, मेरे बच्चे का शरीर तड़प रहा है। अरे यहाँ तो एक के बाद एक बीमार पड़ते जा रहे हैं, ये कैसी महामारी फैल गई हमारे गांव में, बचाओ। हे प्रभु, ये हमारे सुंदरपुर को किसकी नजर लग गई, मेरा भंडारा नाश हुआ और रात होते होते पूरे गांव पर ये विपत्ति। बजरंग बली रक्षा करिए मेरे गांव की। तभी अचानक पीछे से एक बुजुर्ग भिखारी आकर रामशरण के कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या इस भूखे को कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, खाने को कुछ खास तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ रोटी जरूर है, चलिए मैं आपको अपनी कुटिया में खिलाता हूँ। रामशरण साधु को अपनी टूटी चटाई पर बिठाकर रोटी परोसता है। साधु रोटी खाते हुए रामशरण के घाव देखते हैं। बेटा, इस गांव की हालत कुछ सही नहीं लग रही, चारों तरफ सिर्फ रोने की आवाजें आ रही हैं, और तुम्हें ये चोट कैसे लगी है? क्या बताऊं बाबा, कहानी बहुत लंबी है, आप क्या सुन पाएंगे? बस मेरे सुंदरपुर गांव को भगवान किसी तरह बचा ले, क्योंकि इस समय यहाँ हर कोई बहुत गहरे दर्द में है। मेरे बजरंग बली मेरे गांव से रुष्ट हो गए हैं बाबा। सब ठीक होगा बेटा, बस थोड़ा सा जल मिलेगा, कंठ सूख रहा है। हाँ बाबा, मैं अभी कुएं से ताजा जल लेके आता हूँ, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए कि जब तक मैं वापस ना आऊं आप मेरी इस झोपड़ी से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं वचन देता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। रामशरण जैसे ही पानी लेकर कुटिया के पास लौटता है, उसे खिड़की के दरार से चमकीली सिंदूरी रोशनी दिखाई देती है। वो चौंक कर अंदर झांकता है। हे बजरंग बली, झोपड़ी में साक्षात हनुमान जी विराजे हैं। मैं कितना अभागा हूँ जो भगवान को पहचान भी नहीं पाया। रामशरण कांपते हाथों से दरवाजा बंद करता है। हनुमान जी, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। आज तो आपको अपने इस नादान बच्चे की पुकार सुननी ही पड़ेगी प्रभु। अपने आंसू पोंछो वत्स। प्रभु, आप उस भंडारे की वजह से रुष्ट होकर मेरे गांव वालों को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगा, नहीं तो जाकर कुएं में कूद जाऊंगा। उन्होंने तुम्हारी भक्ति का अपमान किया है रामशरण, तुम्हें लहूलुहान किया है। कोई बात नहीं प्रभु, वो नादान है। मैं वादा करता हूँ बाबा, हम सब मिलकर पूरे नियम धर्म से आपका इससे भी भव्य भंडारा फिर से करवाएंगे, पर बस आप मेरे सुंदरपुर को बख्श दीजिए प्रभु, मेरे गांव वालों को ठीक कर दीजिए। धन्य है तुम्हारी ये निश्चल भक्ति वत्स, जो अपने दुखों को भूलकर आज भी दूसरों की भलाई मांग रहा है। लो, ये अभिमंत्रित जल ले जाओ, इसे पीते ही सब स्वस्थ हो जाएंगे। अगली सुबह रामशरण चौपाल पर पहुंचकर
बीमार पड़े गांव वालों को चमत्कारी जल पिलाता है। रामशरण बेटा, मुझे क्षमा कर दो। इस महामारी का असली हकदार मैं हूँ। मैंने अपनी झूठी साख बचाने के लिए रमेश और सुरेश की साजिश का साथ दिया। ये महामारी हमारे ही कर्मों का फल है। मुखिया की ये बातें सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। रामशरण भैया, अरे हमें भी जल दे दो। हमसे ये जलन और दर्द अब नहीं सहा जा रहा। अरे हमारे शरीर की आग हमें मार डालेगी। हाँ भैया, हमें भी दे दो। हम तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हमें पानी पिला दो रामशरण। रामशरण रोते हुए आगे बढ़कर उन दोनों के मुंह में जल डालता है। पूरे सुंदरपुर गांव वालों, आज हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। इस पूरे गांव को ये भयानक सजा सिर्फ और सिर्फ मेरे पति रमेश और सुमन के पति सुरेश की वजह से ही मिले हैं। हाँ, लालच में आकर हम भी साजिश में शामिल हो गए थे। इन्होंने भी भंडारे की सब्जी में अंडा मिलाया था ताकि रामशरण बदनाम हो जाए और हम इसकी जमीन हड़प ले। हमें माफ कर दो भैया, हमें माफ कर दो। पत्नियों का ये सच सुनकर पूरे चौपाल पर सन्नाटा छा जाता है। थू है तुम सब पर। पोत दो इन सब के चेहरों पर कालिख। ये इसी सजा के हकदार हैं। हम महापापी हैं रामशरण। अब से हम कभी किसी के साथ छल नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। रमेश के ये शब्द कहते ही अचानक आसमान का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। पूरा गांव हैरान होकर आसमान की तरफ देखता है, जहां बादलों के बीच साक्षात दिव्य और विशाल रूप में हनुमान जी मुस्कुराते हुए रामशरण को दर्शन दे रहे होते हैं। हे मेरे प्रभु, मेरे बजरंगबली, आपकी जय हो। कुछ दिनों बाद पूरे सुंदरपुर गांव के लोग मुखिया जी के नेतृत्व में एक साथ मिलकर मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी का बहुत ही भव्य भंडारा आयोजित करते हैं। रामशरण बेटा, आज तुम्हारी ही वजह से हमारा पूरा गांव फिर से हंस खेल रहा है। हम सबने मिलकर प्रभु के चरणों में अपनी भूल का प्रायश्चित कर दिया है। हाँ भैया, आज इस भंडारे की पवित्रता और हमारे सुंदरपुर की एकता सिर्फ तुम्हारी सच्ची भक्ति की देन है। ये सब मेरे बजरंगबली की ही कृपा है भैया। और सुंदरपुर का हर एक इंसान हाथ जोड़कर श्रद्धा से बजरंगबली की जय के नारे लगाने लगता है और रामशरण मुस्कुराकर आसमान की ओर देखता है।